So hello everyone, welcome to Learn Easy. In this video we are going to discuss Gauss-Jordan method, जो कि एक मैट्रिक्स चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है. सो कुछ कमेंट्स बेस्ड अपॉन कुछ कमेंट्स आए थे मुझे जिसके बेसिस पे मैं ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ. एंड इससे पहले के वीडियोस पे मैंने ऑलरेडी मैट्रिक्स के टाइप्स और उसके कुछ कंसर्न प्रॉब्लम्स कराए हैं. सो मेक श्योर करिए कि आप लोग वो वीडियो भी चेकआउट करें. एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई भी कंसर्न टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँ, सो you can let me know in the comment section. Okay, so let's start. So let's see what is the given question here. Solve the following system of equation by Gauss-Jordan method. So यहाँ पे अपने को मेन क्या करना है, Gauss-Jordan method यूज करके अपने को ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इक्वेशंस अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज़ दिस एंड दिस टू. ओके, सो फर्स्ट अपने को क्या करना है, जैसे कि मैं आप लोगों को शॉर्ट्स में बताई कि अपन कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, राइट. So we will use that method and after that we start solving it. Okay, so first these are the given system of equation: x plus y plus z equals to 3 and here 2x plus 2y minus z equals to 3, x plus y minus z equals to 1. So अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अपन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, वो भी थ्री टाइप्स के मैट्रिक्स में. फर्स्ट विल बी द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स and the second will be variable matrix and third will be the constant matrix. Okay, so let's see. So coefficient matrix में अपन क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल से पहले अपने को जो भी नंबर्स रहेंगे उसकी मैट्रिक्स बनाएंगे. ओके, सो हियर 1 x के अगर कुछ भी नहीं है we will take it as 1, y 1, z also 1. now 2 2 and minus 1. next here 1 1 minus 1. clear, right. ये अपनी हो गई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विच विल बी वी कैन नोन इट एज ए. एंड नाउ वेरिएबल मैट्रिक्स. सो वेरिएबल मैट्रिक्स को मैं जो है एक्स से मार्क करूँगी एंड हियर थ्री वेरिएबल्स अपने को मेन यहाँ पे एक्स वाई जेड. ठीक है, सो एक्स वाई एंड जेड. नेक्स्ट विल बी द कंस्टेंट मैट्रिक्स. सो डी से मार्क करेंगे कंस्टेंट मैट्रिक्स को. इज इक्वल टू के बोथ साइड जो भी नंबर्स रहेंगे वी कैन नोन इट एज द कंस्टेंट नंबर्स हियर. ओके, सो अब अपने यहाँ पे मैट्रिक्स बन गई, थ्री टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. अब अपन क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है. उसके बेसिस पे अपन जो है अपनी आगे का गॉस-जॉर्डन मेथड उसमें इम्प्लाई करके जो अपन सॉल्व कर सकते हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब भी अपन बना रहे वी हैव टू मेक श्योर लाइक वी आर कंबाइनिंग मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स डी. ओके, अगर ये दो कंबाइन करें देन ओनली वी कैन एबल टू गेट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. सो हियर ये अपन जो है दो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स एंड डी मैट्रिक्स जो है अपन कंबाइन करने के बाद वी गॉट दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. नाउ जैसे कि मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताई कि कोई भी मैट्रिक्स सॉल्व करने का जो है, कोई भी मैट्रिक्स का रैंक या फिर कोई भी मैट्रिक्स के जो है सॉल्व करने के लिए टू रूल्स अपन मतलब फर्स्टली देखना. ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है अपना 1 है या नहीं देखना. एंड अपने को लास्ट अपने को कोई भी मैट्रिक्स सॉल्व हो रही है उसका एंडिंग में अपन ये मेक श्योर करना कि अपनी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही, विच मीन्स ये जो थ्री अपने को जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के वो अपने को जो है जीरो बन रहे या फिर नहीं बन रहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट अगर अपन देखें तो फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट अपने को क्लियर है, वी नोट नीड टू मेक एनी रो चेंजेस इन दैट. ओके, नाउ अब अपने को मेन क्या करना है, रो 2 एंड रो 3 के एलिमेंट्स अपने को जीरो करना है. सो आई विल स्टार्ट विथ रो 2 माइनस 2 R1. ओके, जो भी अपन यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे मतलब रो 2 में अपन रो 1 के एलिमेंट्स जो है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट. ओके, आई विल शो यू हाउ. हियर सो यहाँ पे रो 2 का अपना फर्स्ट एलिमेंट है 2 एज इट इज माइनस हियर. यहाँ पे 2 से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है अपना 1. 2 minus 2 is 0. So first I will write the row 1 element first. 1 1 and 3 here. So second row का first element we got as 0. Next row 2 का second element 2 as it is here. row 1 का second element which is also 0. Okay, now second row का third element minus 1 minus 2 as it is. first row का third element minus 1 minus 2. Here we got minus 3. Next row 2 का last element is 3 minus
2 as it is here. Next R1 का last element is also 3. -3 to the -6 is -3. Okay, so अपना रो 2 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट लेट्स गो फॉर द रो 3 बिकॉज रो 3 का भी एलिमेंट्स को अपने को क्या करना है, 0 बनाना है. सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन क्या ले रही हूँ मैं, यहाँ पे आई राइट हियर. सो हियर आई विल बी राइटिंग इट रो 3. सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो लास्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑलरेडी 1 है. सो अपने को कोई भी नंबर से जैसा अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करें वैसा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट द रो 3 फ्रॉम रो 1. ओके, सो अपना रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 माइनस रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट इज ऑल्सो 1 विच इज इक्वल्स टू 0. हियर वी गॉट वैल्यू एज 0. नेक्स्ट रो 3 का सेकेंड एलिमेंट हियर is 1 and next row 1 का first element second element is 1. We got this value as also 0. Now next -1 here as it is. First row का third element is 1. -2 we got here. Next last element of row 3 1 minus as it is. Row 1 का last element is 3. So here we got -2. सो अगर अपन यहाँ पे अब देखें तो अपनी मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई. बट हियर वी कैन एबल टू सी द 2 हियर. ओके, सो विच मीन्स अगर यहाँ पे कुछ सॉल्वेबल मतलब कुछ सॉल्व हो सक रहा, ठीक है, जिससे अपन और एलिमेंट्स को भी 0 में कन्वर्ट कर सक रहे, देन वी हैव टू डू इट. ओके, सो हियर I'll write the second operation because ताकि confusion ना हो आप लोग को. Okay, now third row operation अपन क्या करेंगे, रो 3 के लिए करेंगे because ये दो अपने तो solve हो गए. Now we have to solve this. But अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये दो जो है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 2 है. ये दोनों एक दूसरे टेबल में नहीं आते. But how we can solve it? Like रो 3 को अपने को solve करना है. So रो 3 I'll be taking here as it is. यहाँ पे अपने को जो है 2 है, राइट, यहाँ पे 3 है. तो सिंपल थिंग व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट मल्टीप्लाई द रो 2 विथ 3. रो 2 जो भी रो 2 के अपने एलिमेंट्स. सो हियर दिस इज डन. नाउ अब अपने को क्या करना है, ये दो एलिमेंट्स को अपने को 0 करना है. हाउ वी कैन डू इट, वी हैव 2 टाइप्स, लाइक 2 अपन मेथड्स यूज कर सकते हैं इसमें, 2 ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, विच इज़ लाइक डिवाइडिंग रो 2 विथ डायरेक्टली 2. ओके, रो 2 के जो भी एलिमेंट्स है वो अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वी विल गेट एज -1 और 1 समथिंग एल्स इट विल बी. बट यहाँ पे अपने को मेक श्योर करना है कि अपन 0 लेके आना है, ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, ये अपना ये वाला मेथड अपने को जो है काम नहीं कर रहा. सो डायरेक्टली आई बी यूजिंग द अनदर वन विच इज़ रो 3. रो 3 के एलिमेंट्स अपने को 2 2 है यहाँ पे. अगर अपन रो 2 में देखें तो 3 3 है. सो डायरेक्टली अपन इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करना है. किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो 2 के जो भी एलिमेंट्स है मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है. नेक्स्ट माइनस है यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, राइट. जब कभी आप लोग लिख रहे हैं वी हैव टू मेक श्योर, अगर यहाँ पे माइनस है, अगर आप लोग को कोई भी वैल्यू 0 करना है तो आप लोग को मेक श्योर करना है कि साइंस चेक करना है. सो अब यहाँ पे जो अपन क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में कि अपनी जो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी अपन उसको जो है ऑगमेंटेड बनाने के लिए अपन क्या बोलते हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी मीन्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स को दोनों को भी कंबाइन करके एक मैट्रिक्स बनाए थे. नाउ वी हैव टू सेपरेट इट, लाइक अपन सोल्यूशन के स्टार्टिंग में जैसा 3 मैट्रिक्स बनाए थे वी हैव टू डू इट लाइक दैट. ओके, 1 1 1 0 0 -3 here 0 0 0. सो ये अपनी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई. नेक्स्ट वेरिएबल मैट्रिक्स, ओके, x y z एंड डी वाली मैट्रिक्स इज हियर विच इज 3 -3 and 0. ओके,
अब क्या करना है, सिंपली अपन ये जो भी रो के एलिमेंट्स है, जो भी ये जो एलिमेंट है इससे मल्टीप्लाई करना है. आई विल टेल यू हाउ. सो 1 इंटू एक्स इज एक्स, 1 इंटू वाई इज हियर. यहाँ पे साइंस कुछ भी नहीं है, सो वी हैव टू मार्क इट एज एडिशन, बिकॉज जैसे कि अपने को इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन दिया था, वी हैव टू एट द एंड ऑफ द आंसर वी हैव टू मेंशन इन दैट वे. ओके, 1 इंटू वाई इज वाई, 1 इंटू जेड इज जेड. सो इक्वल्स टू क्या है, फर्स्ट यहाँ पे इज 3. नेक्स्ट सेकेंड रो, फर्स्ट एलिमेंट 0 into something is always 0, so no need to mention it. Okay, 0 into something is 0. Minus 3 into z is minus 3z equals to, यहाँ पे क्या आ रही वैल्यू सेकेंड की, -3. नेक्स्ट थर्ड रो के पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे 0 है, सो नो नीड टू मेंशन इट. अब यहाँ पे अपने को वैल्यूज इक्वेशन सॉल्व करना है, वी विल गेट दी वैल्यूज. यहाँ पे 3 क्या है अपने पास, मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू के वो साइड गया तो यहाँ पे अपने को दो भी साइंस जो है नेगेटिव में है, सो वी कैन कैंसिल इट हियर. z इक्वल्स टू 3/3, 3 1 जा 3 1 जा, सो z इक्वल्स टू नथिंग बट 1. सो वी गॉट आवर वैल्यू z इक्वल्स टू 1. ओके, सो z इक्वल्स टू 1. नाउ वी हैव टू सबमिट दिस z इक्वल्स टू वैल्यू इन दिस इक्वेशन. ठीक है, x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू क्या है अपनी 1 इक्वल्स टू एज इट इज 3 हियर. नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू इज इक्वल टू के वो साइड अगर अपनी ये +1 में है, इज इक्वल टू के वो साइड गई तो इट विल बी इन माइनस. सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2. ओके, सो इफ वी अज्यूम x वैल्यू एज k, सो इफ वी अज्यूम लाइक x वैल्यू, अपने को यहाँ पे पर्टिकुलर दो एलिमेंट्स की दो जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू एक ही आ रही है, राइट. सो लेट्स अज्यूम x इक्वल टू k. ठीक है, सो ये वैल्यू लेके जाके मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में सबमिट कर रही हूँ. ठीक है, तो इक्वेशन में अगर मैं सबमिट करी, सो व्हाट आई विल गेट, k प्लस वाई इक्वल्स टू 2, राइट. अब यहाँ पे k इज इन पॉजिटिव, इफ इज इक्वल टू के वो साइड गया तो इट विल बी इन नेगेटिव, विच इज 2 माइनस k. ओके, सो x की वैल्यू अपने को क्या है यहाँ पे, इट इज k विच वी हैव अज्यूम्ड, एंड y वैल्यू इज इक्वल टू 2 माइनस k, एंड z वैल्यू इक्वल्स टू हियर 1. So if you have any doubts or you want me to explain any other concern problem, so make sure to let me know in the comment section, and please like, share with your friends, okay, and who are in need of that. Okay, till then take care, bye bye.